बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स पे जो हम प्लांटेशन करते हुए करते हैं और उनसे हमारे प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब हम पॉट में मिट्टी डालते हैं और प्लांट्स लगाते हैं और उसके बाद पानी देते हैं तो मिट्टी में एक रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू जो है वो पानी पॉट में से निकल जाता है, और जैसे ही हम पानी देते हैं पानी फ़ौरन से ड्रेन हो जाता है और प्लांट को जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी नहीं होती। जैसे ये प्लांट है आपके सामने, इसे मैं अभी पानी दूंगा, इसमें काफ़ी रास्ता बना हुआ है तो पानी नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पानी से दिया और ये देखें पानी नीचे से फ़ौरन से निकलना शुरू हो गया है और इसके साथ मिट्टी भी जो है वो साथ निकलना शुरू हो गई है और पानी जो है वो ऊपर से ड्रेन होना शुरू हो गया है। ये देखें कितनी तेज़ी से पानी नीचे से निकल रहा है, इस जगह पे बबल्स भी बन रहे हैं तो पानी जो है वो फ़ौरन से ड्रेन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए जो तरीका है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो मिट्टी डाल के पॉट में किस तरह से सेट करनी चाहिए कि पानी का रास्ता ना बने और पानी जब हम दें तो मिट्टी और पानी जो है वो पॉट में से फ़ौरन ना निकले। पॉट में मिट्टी भरने से पहले अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उसको शॉवर कर लें पानी से, उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लें ताकि उससे जो है वो मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाए। अच्छी तरह से उसे पानी का शॉवर करें ऊपर से, फिर उसके बाद जो है वो पॉट में इसे फिल करें। इससे ये होगा कि मिट्टी की थोड़ी सी बॉन्डिंग बन जाएगी पॉट में और मिट्टी जो है वो नीचे से ड्रेनेज होल में से जो है वो जल्दी नीचे नहीं निकलेगी। ये पॉट है, इसके नीचे ये देखें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रास्ता बनने का जो है वो चांस है कि इसके नीचे बन जाएगा। इसमें 1-2 इंच मिट्टी पहले फिल कर लें। 1-2 इंच मिट्टी इस तरह से फिल करके इस तरह हाथ से दबा लें उसे अच्छी तरह से पॉट में ताकि उसका बेड बन जाए। उससे ये होगा कि फिर पानी जो है वो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है 1-2 इंच का वो हार्ड हो जाएगी मिट्टी और उसका बेड बन जाएगा। और पानी जब हम फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल के आप इसमें प्लांट लगा दें, उससे ये होगा कि मिट्टी जो है वो फ़ौरन से ड्रेन आउट नहीं होगी और प्लांट जो है वो उसको उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होती रहेंगी। ये पहली मिस्टेक थी जो कॉमनली हम लोग जब भी पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में या गमले में हम प्लांट लगाते हैं तो ये मिस्टेक हम करते हैं, हमें इसका नहीं पता होता। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने मिट्टी पॉट में डालनी है तो उसका इस तरह से आपने बेड बना लेना है। इसको हैबिट बना लें अपनी, ताकि जो है वो आपके प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से पूरी हो सकें और आपकी प्लांट की हेल्थ अच्छी रहे। अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारे प्लांट्स में इस तरह की ग्रीन सी काई जम जाती है प्लांट के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, जो प्लांट के लिए ज़्यादा डेंजरस तो नहीं होती, लेकिन इससे ये होता है कि प्लांट का ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है वो बाउंड हो जाता है और नीचे मिट्टी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब हम पानी देते हैं और वो पानी ऊपर सरफेस एरिया पर खड़ा रहता है, इस जगह पर ही पानी खड़ा रहता है, ये काई जमने की वजह से पानी नीचे नहीं जाता तो मिट्टी को जो है वो पानी प्रॉपरली नहीं मिलता और ज़्यादा देर पानी खड़ा रहने की वजह से ये ट्रंक एरिया जो है इसके साथ पानी खड़ा रहता है तो इसमें फंगस अटैक का जो है वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इसमें जो है वो फंगस पैदा हो जाएगी। तो जब भी आपको प्लांट्स में इस तरह काई नज़र आए तो आप ये करें कि अच्छी तरह से जो है वो उसकी 1/2 इंच तक 1 इंच तक जो है वो गुडाई कर दें ताकि जो है ये काई ख़त्म हो जाए। उससे ये 2 फ़ायदे होंगे, एक तो काई ख़त्म हो जाएगी, ये दूसरा जो है वो एरेशन सिस्टम मिट्टी का जो है वो अच्छा बन जाएगा। तीसरा ये है कि अगर कोई वीड्स वगैरह आपके प्लांट में मिट्टी में उगी हुई हैं, गमले में उगी हुई हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और पानी जब देंगे आप तो नीचे तक मिट्टी में पानी जाएगा तो प्लांट की नीड्स जो हैं वो पूरी होती रहेंगी।
तीसरी मिस्टेक्स जो बहुत बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं वो ये है कि हमें प्लांट्स को पानी देने का जो है वो सही टाइम पता नहीं चलता कि प्लांट को पानी की ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए जो थंब रूल है वो ये है कि जब भी प्लांट की ऊपर वाला सरफेस एरिया, ये एरिया जब ड्राई हो तो आप इसे पानी दे दें। लेकिन समटाइम्स इस तरह से होता है कि ऊपर का सरफेस एरिया जो है वो ड्राई हो गया होता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो है वो काफ़ी मॉइस्चर अभी नीचे मिट्टी में मौजूद होता है। तो उसको चेक करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप प्लांट को ऊपर से इस तरह से मिट्टी हाथ की मदद से थोड़ी सी हटा के देख लें। अगर आपको मॉइस्चर फील हो मिट्टी में तो आप प्लांट को पानी ना दें, और अगर आपको मॉइस्चर फील ना हो तो आप प्लांट को अच्छे से पानी दे दें। और ये है कि जब भी आप प्लांट को पानी दें अच्छी तरह से पानी दें ताकि पूरी मिट्टी जो है वो उसमें पानी चला जाए और नीचे जो रूट्स हैं प्लांट की वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच जाए और प्लांट को प्रॉपरली पानी मिल जाए। जब मिट्टी गीली हो अच्छी तरह से और आप उसके ऊपर से दोबारा से पानी दे दें, बार बार इस तरह गीली मिट्टी में पानी देते रहें, तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो मिट्टी में होने का ख़तरा होता है और प्लांट जो है उसकी रूट्स बहुत जल्दी रॉट होना शुरू हो जाती हैं और प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और प्लांट मर जाता है। इसलिए जब सरफेस एरिया बिल्कुल ड्राई हो आपने तब प्लांट को पानी देना है। जब भी हमारा कोई प्लांट किसी पॉट में अगर मरता है तो वो उसके मरने की कोई वजह होती है, या तो हमने उसे ओवर वाटर किया होता है या ओवर फर्टिलाइज किया होता है, या मिट्टी में जो है वो फंगस होता है, उसकी वजह से जो है फंगस लगने की वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है। जैसे ये प्लांट जो है ये मेरा ऑलमोस्ट मर गया हुआ है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि उस पॉट में से प्लांट को निकाल के उस पॉट में आप नया प्लांट जो है वो लगा दें, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से आपका पहला प्लांट मरा है हो सकता है उसी रीज़न की वजह से आपका दूसरा प्लांट भी मर जाए। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप मिट्टी को निकालें, मिट्टी को निकाल के जो है वो आप इसे सन ड्राई करें। कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप इसे धूप में रखें ताकि अगर इसके अंदर कोई फंगस वगैरह हो तो वो भी मर जाए। अगर आपने इसे ओवर वाटर किया है, ओवर वाटरिंग की वजह से आपका प्लांट मरा है, तो मिट्टी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। और जो है वो अगर तीसरी रीज़न ये है कि अगर आपको यकीन है कि ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका प्लांट जो है वो मरा है तो फिर कभी भी इसमें दोबारा प्लांट ना लगाएं, क्योंकि अगर ओवर फर्टिलाइज है मिट्टी तो उसमें नया प्लांट भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा और मर जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि ये मिट्टी जो है इसको निकाल दें ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से, इसको जो है वो दूसरी मिट्टी में ड्राई करें पहले और फिर उसके बाद इसको दूसरी मिट्टी में मिक्स करें। 50% ये मिट्टी ले लें जिसमें ओवर फर्टिलाइज किया हुआ है और 50% जो है वो नई मिट्टी लेके उसको गमले में डाल के उसमें अपना नया प्लांट लगाएं। अगर आप इसी गमले में बार बार प्लांट लगाते रहेंगे तो ये जो है इसी मिट्टी में, तो आपके प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और आपके प्लांट्स इस तरह ये प्लांट मरना शुरू हो गया है। ये ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है वो प्लांट मेरा सूखना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको इस पॉट से निकाल के इसकी मिट्टी चेंज करके इसे नए पॉट में लगाऊंगा। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने भी ये मिस्टेक नहीं करनी और दोबारा उस मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करना। जब भी सीडलिंग की जाती है या कटिंग लगाई जाती है तो उसके लिए जो है वो हमेशा हम सॉफ्ट मीडिया यूज़ करते हैं। इस तरह की पत्थर वाली मिट्टी जो है वो उसको यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए जो है वो मीडिया को सॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या करें कि इस तरह हाथ से जो है वो मैश कर लें मिट्टी को। आप छान भी सकते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्ट मीडिया होगा उतना ही अच्छा जो है वो उसमें सीडलिंग और कटिंग ग्रो करेगी। अगर इस तरह के पत्थर, ये जो जिस तरह का ये पत्थर है, हार्ड किस्म के पत्थर होंगे तो इनसे ये होगा कि एयर पॉकेट्स बन जाएंगी और जिस जगह से रूटिंग होनी है और जिस जगह से जर्मिनेशन होनी होती है सीड से, उस जगह पे एयर पॉकेट्स रह जाएंगी और अगर हवा लगेगी उस जगह को तो उसके साथ जो है वो फंगस भी लग जाएगा और आपके सीड्स और कटिंग्स जो हैं जिस जगह से रूटिंग होनी है वो एरिया जो है वो उस पे फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा और ना आपकी कटिंग सक्सेसफुल रहेगी और ना ही सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है वो आप मिट्टी को छान भी सकते हैं। छान के जो है वो ये जो इसमें सख्त मिट्टी के जो बड़े ढेले हैं इनको आप अलग कर सकते हैं और सॉफ्ट मिट्टी जो है बिल्कुल इस तरह की सॉफ्ट मिट्टी जो है वो आप अलग कर सकते हैं छान के। उसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं और कटिंग लगा सकते हैं, तो आपकी सीडलिंग भी और कटिंग भी जो है वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगी।
एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जब हमारे पास प्लांट्स ज़्यादा होते हैं तो हम प्लांट्स को पाइप की मदद से पानी देना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा प्रेशर से जो है वो पानी थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो हटना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये जो है वो पानी देने की वजह से जो है वो गड्ढा बन गया है ऑलमोस्ट। इसमें रूट्स विजिबल होना शुरू हो गई हैं, मिट्टी जो है वो अपनी जगह से हट गई हुई है। तो उससे ये होता है कि प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये देखें, प्लांट की हेल्थ भी जो है वो अच्छी नहीं है इसी वजह से कि इसकी रूट्स विजिबल होना शुरू हो गई हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपने पाइप से पानी देना भी है तो आप जो है वो बहुत आहिस्ता प्रेशर के साथ पानी दें प्लांट्स को, या जो है वो आप शॉवर की मदद से पानी दें ताकि मिट्टी जो है वो अपनी जगह से ना हटे और रूट्स जो है उनको नुकसान ना हो। ये कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं गार्डनिंग में, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।